हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। मेष राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका जनवरी 2026 कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो तो आप जानोगे ही जानोगे। साथ साथ जो भी आपने जनवरी के लिए, पूरे साल के लिए जो प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग में आपको क्या चेंजेस लेकर आना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि उस प्लानिंग में, उस रिजोल्यूशन में यूनिवर्स कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो, आपको बताना चाहते हो कि ये तुम्हारे लिए सही होगा, ये करना सही होगा, ये मत करो, ये वार्निंग है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है और क्या नहीं। जो भी भविष्यवाणी है वो आपको पता चलेगी। सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन एंड दिस वन। अगर आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। चाहे लव लाइफ का हो सकता है आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको पेन और तकलीफ, दर्द झेलना पड़ रहा है, तो लव लाइफ में अब क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसके लिए भी अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। करियर का हो उस पर भी आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड है उस पर रीडिंग ले सकते हो। जो भी टॉपिक है, पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, हीलिंग कराना है 2026 शुरू होने से पहले, तो करा सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट जीमेल, इंस्टा ID के थ्रू ही करना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों को जनवरी 2026 में कुछ पावर और पोजीशन ज़रूर मिल सकता है। ऐसे चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहे हैं, ठीक है। ये पावर, पोजीशन, रिवॉर्ड, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप चाहे तो कम्युनिकेशन फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग मॉडलिंग फील्ड में, कुछ लोगों को टीचर, एज अ टीचर आप अपना प्रोफेशन और करियर शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खाली तो नहीं बैठने वाले, कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हो या शुरुआत कर रहे हो जिसके वजह से आप अपने अंदर पावर, स्ट्रेंथ को फील कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में पावर आ रहा है बिकॉज ऑफ योर एक्शन, पॉजिटिव एक्शन, ठीक है। रिसोर्सफुलनेस, स्किल, मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, ठीक है। एबिलिटी आपके अंदर आना, आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होना। तो सबसे पहले अभी हो सकता है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव पेन है जो आप झेल रहे हो, ठीक है। कुछ सेक्रीफाइसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उस सेक्रीफाइसेस को लेट गो करके उस एक्सेसिव पेन को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ में मेंटली कोई भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं आपके, अभी चल रहे हैं। वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आपको पेन और तकलीफ़ मिल रहा है, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो चीज़ें बदल रही हैं। सबसे पहले पर्सपेक्टिव, सोच बदल रही है। सरेंडर कर रहे हो, अब कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी ले रहे हो जिससे आप डिसीज़न लेके अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। कुछ चीज़ों का आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो कि हाँ ये करना है, अब तक करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अपनी वर्नेबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान आपको अपने आप को लेकर रखनी चाहिए, वो ज्ञान आ रहा है। सडन चेंजेस कह सकते हैं, रीबर्थ कह सकते हैं, सेल्फ एवेल्युएशन, लाइफ कॉलिंग की एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। और जिस लेवल पे आप रह रहे हैं, जो स्टेटस, वो क्लीन, वो न्यूनेस दिखाई दे रहा है। ओके, तो सिंपल मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेंटल क्लैरिटी रहेगी, मॉडरेशन रहेगा, कामनेस होगा। लॉन्ग टर्म विजन की प्लानिंग कर लो इस महीने। उसके बाद कॉपरेट बहुत करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये चीज़ है, ये सारे पॉइंट ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। एक्सेसिव पेन आपके लाइफ का फाइनली ख़त्म हो रहा है, फाइनली। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, आप में से बहुत सारे लोग नए नए स्किल्स सीख सकते हो उस टाइम, और सीखना चाहिए भी। ये तो मैं एक अलग रीडिंग बना दूंगी क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सीख रहे हैं बहुत ईजी, जैसे कॉपी राइटिंग, कोडिंग, एक्सेल, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट का काम, वीडियो एडिटिंग का काम, UI UX डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें आप में से बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी स्किल्स जो है वो आप डेवलप कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, हाई पेइंग सैलरी के लिए। वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, कॉपी राइटर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एंड सेल्स क्लोजर एंड डिजिटल मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ओके, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग तक आप कर रहे हो तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस तरह की एनर्जीज़ है। ओके, तो सबसे पहले करियर में मुझे लग रहा है कि प्रोग्रेस
करोगे, ज़रूर करोगे। और ऐसा नॉर्मल सा प्रोग्रेस नहीं, बहुत बड़ा वाला अपग्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ओके, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ लीडर, जैसे आप किसी जगह पे काम करते हैं कोई बहुत बड़ी कंपनी में, तो सीईओ बनने के चांसेस आपके जनवरी के टाइम में भी दिख रहे हैं। ओके, और आप में से मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि कम्युनिकेशन फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने सोचा है, सिर्फ सोचा है, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप के अंदर वो पावर है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, बताने का, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। किसी तरह का कोई भी जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो वो चीज़ आपको करना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग फॉरेन जाने वाले हैं, ठीक है, कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर हो सकता है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर भी कुछ लोग फॉरेन जा सकते हैं, या फिर अपने देश में, अपने कंट्री में भी एज अ प्रोफेसर, लेक्चरर बनकर काम कर सकते हो। ऐसी भी कुछ एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ऑनेस्टी और ऑनेस्टी से किए हुए काम के लिए आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे स्काई ब्लू पहन सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ हो रहा है उस दिन आप चाहे तो ब्लैक और रेड कलर को अवॉइड करें, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा ये भी है कि जिस दिन आपको बहुत पेन और तकलीफ़ होती है, ये कभी के लिए भी है, आपको उस टाइम अकेले नहीं रहना है। स्पेशली जनवरी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि 1 से लेकर 9 के बीच में आपको कोई पेन या एक्सेसिव पेन होता है, तो हो सकता है उसका प्रॉब्लम बाद में सॉल्व हो जाए, लेकिन पेन तो झेलोगे ना। इसलिए कहा जा रहा है कि अकेले मत रहना, ठीक है, लोगों के साथ बैठ के जो आपके अपने हैं उसके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो यूँ ही डेट पे जा रही हूँ, लाइक या फिर यूँ ही मिलने जा रही हूँ या मिलने जा रहा हूँ, पर एक्चुअली में आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने वाले हैं। हो सकता है कि जनवरी के टाइम में रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आओ, ठीक है, लेकिन आप फरवरी में आए, लेकिन हाँ, इस इंसान से आप ज़रूर जनवरी के महीने में मिलोगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ऐसा ये जो बंदा है ये बहुत ऑनेस्ट इंसान हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है जो आपको एज अ प्रीसियस, बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट की तरह देखे। सो वो कहना चाहती है, यू आर अ प्रेशियस गिफ्ट इन माई लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, ओके, एंड गिव थैंक्स टू द डिवाइन क्रिएटर। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि भगवान, यूनिवर्स ने, डिवाइन क्रिएटर ने मुझे तुमसे मिलाया। ओके, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन पूरा होगा लव पार्टनर को लेकर। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और उस इंसान से चाहते हो कि ये एक्सपेक्टेशन ये बंदा मेरा पूरा कर दे या पूरा ये बंदी कर दे। किसी ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, तकलीफ़ दिया है, पेन दिया है, मुझे लग रहा है वही इंसान जो है वो आकर आपके जो जख्म दिए हैं उस पे मरहम लगा रहा हो या मरहम लगा रही हो, ठीक है, और चीज़ों को ठीक कर रही हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, दिस वन। और लव लाइफ के मामले में आपको यहाँ से डिवाइन गाइडेंस हमेशा मिलेगा, इसलिए कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके। अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आपका किसी बंदे के साथ, जो आपके कोई करंट पार्टनर है, उनके साथ एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। ओके, सरप्राइज़ वो देने आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके पेन को हील करने आ रही हो। आप एक बार कांटेक्ट कर लो ना, अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। अगर किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, कुछ भी हो। ओके, सो टेक केयर।